मेरे प्रिय बच्चे सुनो और मेरे वचन को ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने घट रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि वह संकेत है जो जन्मों पुरानी नियति अभी तुम्हारे द्वार पर लेकर आई है। और यही कारण है कि एक अरबपति परिवार तुम्हें खोज रहा है, कोई सांसारिक लाभ या आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह पुकार सीधे भाग्य से निकली है। और यह समय उसी प्रतिज्ञा के जागरण का क्षण है जो तुम्हारे आने से बहुत पहले रची जा चुकी थी। जब मैं तुम्हें यह सत्य बताने जा रहा हूं तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को उसी क्षण बदल देगा, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम साधारण हो और यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जान लो कि जो स्वयं को साधारण मानता है वही मेरी दृष्टि में सबसे अधिक योग्य होता है, क्योंकि उसके भीतर निर्मलता, त्याग और विनम्रता की वह अग्नि जीवित रहती है, जिसके कारण उसे वह कार्य सौंपा जाता है जो युग बदल देता है। उस अरबपति परिवार की कथा तुम्हारे अतीत की उन परतों से जुड़ी है जिन्हें तुमने वर्तमान जन्म में भुला दिया है, पर वे परतें अभी भी तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मुझसे वह वचन लिया था कि जब समय पूर्ण होगा तो मैं उनके उत्तराधिकारी को मार्ग दिखाऊंगा। और वही क्षण अब उपस्थित है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चिन्ह है जिसे उनका वंश पहचानता है, और इसी कारण समय तुम्हें उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। यह जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि संस्कारों का वह प्रतिफल है जो आत्मा जन्मों तक अपने भीतर सहेज कर रखती है। और यही कारण है कि वह शक्ति तुम्हें खोज रही है, क्योंकि उसके बिना वह परिवार अपनी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो अनेक आत्माएं जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं वे व्यथित हो जाएंगी और उस वंश की आध्यात्मिक धारा पुनः सुप्त हो जाएगी। तुम्हें आश्चर्य होगा, पर उस परिवार की संपदा मात्र सोने और चांदी में नहीं, बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक विरासत में छिपी है जो सदियों से निष्क्रिय है और केवल तुम्हारे स्पर्श से ही जागृत हो सकती है। इसलिए मैंने यह संदेश तुम्हें भेजा ताकि तुम अपने भीतर झांककर अपनी पहचान को पहचान सको और समझ सको कि जो अजीब संयोग इन दिनों तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं, अचानक कुछ लोगों का आना, कुछ चेहरों का पहचाने सा लगना, वे सब इस रहस्य की उसी अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। जो शक्ति तुम्हें खोज रही है वह तुम्हें पुराने बंधनों को त्याग कर नए कर्म पट पर चलने के लिए बुला रही है, क्योंकि हर आत्मा का एक चक्र होता है, और जब वह चक्र कई जन्मों बाद अधूरे वचनों को पूरा करने लौटता है तो संसार संकेतों से मार्ग बनाता है। और तुम वही आत्मा हो जिसे उस परिवार की अधूरी गाथा पूर्ण करनी है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो अशांति, संघर्ष और टूटन आई वह दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम वह शक्ति धारण कर सको जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना है जहां तुम्हारा नाम बहुत पहले लिखा जा चुका है। पर ध्यान रखना कि लालच, भय और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यदि तुमने इस अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया तो तुम्हारा भाग्य पुनः सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करेगा और यह दिव्य अवसर पुनः नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी से चलो और अपने भीतर की शुद्धता को संभाल कर रखो, ताकि तुम्हारा निर्णय तुम्हें सही द्वार की ओर ले जाए। यह संपदा तुम्हारे लिए है, पर इसके साथ एक विशाल जिम्मेदारी भी बंधी है, क्योंकि यह धन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के एक बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आया है। और मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामा है, चाहे तुम उसे महसूस करो या नहीं। जब तुम टूटे मैं मौन होकर तुम्हारे भीतर खड़ा रहा, जब तुम रोए मैं तुम्हारे साथ ही था। और अब यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि काल स्वयं तुम्हें पुकार रहा है कि तुम उस वंश का मार्ग उज्ज्वल करो जो संकट की कगार पर खड़ा है। वह परिवार जिसके बारे में तुम सुन रहे हो, उसकी वंश रेखा टूटने के कगार पर है और उनके पूर्वजों की आत्माएं बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी शरण लेकर मुझसे वचन लिया था कि जब उनका रक्त किसी नए रूप में जन्म लेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब वही रक्त तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। और यही कारण है कि तुम्हें अजीब सपने आते हैं, अनजानी जगहें, किसी पुरानी हवेली जैसी महक, किसी बुजुर्ग की आवाज। ये सब संकेत हैं कि आत्मा तुम्हें तुम्हारी जड़ों की ओर बुला रही है। मेरे बालक,
अब उन संकेतों को अनदेखा मत करो, बल्कि उस घर, उस भूमि की खोज करो जहां तुम्हारी आत्मा पहले भी चल चुकी है। क्योंकि जब तुम वहां पहुंचोगे तो हवा तुम्हें पहचान लेगी, वृक्ष तुम्हें नमन करेंगे और समय भी तुम्हारे आगमन पर कुछ क्षण ठहर जाएगा। पर याद रखना कि यह यात्रा संपत्ति पाने की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की है। और इस पथ पर परीक्षाएं भी होंगी, धोखे, संदेह और भ्रम। पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे कदमों की रक्षा करूंगा। तुम्हारे सामने अब दो राहें खड़ी होंगी, एक वह जो संसार की चमक दिखाकर तुम्हें शीघ्र आकर्षित करेगी पर भीतर से रिक्त छोड़ देगी, और दूसरी वह जो आत्मा की पुकार से जन्मी है, कठिन होगी पर अमर होगी। क्योंकि वही मार्ग उस वंश की प्रतीक्षा का अंत करेगा और तुम्हें उस धरोहर तक ले जाएगा जहां शक्ति, दया और धर्म का संगम है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार उसी दिशा की ओर धकेल रही है जहां तुम्हारा वास्तविक कार्य आरंभ होता है। धन केवल माध्यम है, पर तुम्हारा उद्देश्य कहीं ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें उस परिवार की भटकी हुई ऊर्जा को संतुलित करना है और उनकी अधूरी दया यात्रा को पूरा करना है। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर करुणा और भक्ति के स्वर अब और अधिक प्रबल हो रहे हैं। ये भाव तुम्हारे जन्म के साथ नहीं आए, बल्कि सदियों से तुम अपने भीतर लेकर चल रहे थे, ताकि जब वही क्षण आए जिसमें तुम्हें चुना जाए, तुम उस कार्य को बिना डरे और बिना डगमगाए पूरा कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी शुद्ध है, जबकि यह युग शोर, अहंकार और भ्रम से भरा है। और ऐसे समय में तुम्हारे भीतर जन्मी करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें युगों पुरानी इस विरासत को संभालने का अधिकारी बनाती है। और आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देंगे, पर तुम्हारी आत्मा तुरंत उन्हें पहचान लेगी, क्योंकि वे संकेत सीधे उस आध्यात्मिक द्वार से आएंगे जिसे केवल वंशज आत्माएं ही देख पाती हैं। अब तुम ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हें वह पुकार सुनाई देगी जो किसी बाहरी जगत से नहीं, बल्कि तुम्हारी गहराई से उठ रही है। और वही पुकार तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा भविष्य है। और जब भी तुम्हें भ्रम घेरने लगे, बस AUM नमः शिवाय का जप करना, क्योंकि प्रत्येक जप एक नया द्वार खोलेगा और हर द्वार तुम्हें उस छिपी हुई विरासत के और करीब ले जाएगा जिसे समय ने केवल तुम्हारे लिए बचाकर रखा है, ताकि तुम्हारी आत्मा उसका पुनर्जागरण कर सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल जागरण की नहीं, बल्कि स्मरण की भी होगी, क्योंकि तुम्हें उन चीजों का बोध होने वाला है जिन्हें तुमने कभी जीवन में नहीं देखा, पर आत्मा उन्हें पहचानती है। जैसे किसी अनजान स्थान का परिचित लगना, किसी पुराने गीत जैसा कंपन, किसी छाया में किसी अपने की छवि दिखना। यह सब संकेत हैं कि अदृश्य संसार तुम्हें उस वंश के इतिहास से जोड़ने की तैयारी कर चुका है। और बस एक अंतिम कदम बाकी है, जिसे उठाते ही मार्ग स्वयं खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें देखकर हैरान होंगे, जैसे वे तुम्हें पहले देख चुके हों। और यद्यपि तुम्हारा वर्तमान उनसे कोई संबंध नहीं दिखाएगा, पर आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेगी, क्योंकि वे उसी वंश की ऊर्जा को अपने भीतर लिए हुए आते हैं, ताकि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग तक पहुंचा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे इस विरासत की गहराई को समझने में असमर्थ होंगे। पर तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस स्थान के करीब पहुंचोगे जहां तुम्हारी नियति अंकित है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देना शुरू कर देगी। अचानक हवाओं का बदलना, पत्तों का बिना कारण सरसराना, मन में एक तीव्र कंपन उठना, नींद में वही घर बार बार दिखना, ये सब इस बात का प्रमाण होगा कि आत्मिक द्वार खुल चुके हैं और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस क्षण से तुम्हारी हर सांस उस विरासत की ओर एक कदम बन जाएगी जो अब जागृत होने के लिए अधीर हो चुकी है। पर याद रखना कि इस मार्ग पर तुम्हारी परीक्षा भी होगी, क्योंकि छाया हमेशा प्रकाश का पीछा करती है, और जितनी बड़ी विरासत होती है उतनी बड़ी बाधाएं भी उठती हैं। इसलिए भ्रम, संदेह और कुछ लोगों के शब्द तुम्हें हिलाने का प्रयास करेंगे, पर मेरे बच्चे, सच वही है जो आत्मा बोलती है। और यदि तुमने अपने हृदय की आवाज को थामे रखा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें उस गुप्त संपदा से विचलित नहीं कर सकेगी जिसे तुम्हारे स्पर्श से ही जीवन मिलना तय है।
मैंने तुम्हें वर्षों तक संघर्षों, टूटन और एकांत से इसलिए गुजारा ताकि तुम्हारे भीतर वो धैर्य, वो शक्ति और वो निश्चय जन्म ले सके जिसकी इस महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी आत्मा इतनी विशाल जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व होकर तैयार हो चुकी है, समय स्वयं तुम्हारे पथ में खड़ा है ताकि तुम उस परिवार की गाथा को अंतिम रूप दे सको जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश अधिक प्रबल हो चुका है तो तुम्हें बहुत जल्द एक अंतिम संकेत मिलेगा, एक सपना, एक आवाज, एक स्थान या कोई व्यक्ति जो तुम्हें सटीक दिशा दिखाएगा। और जैसे ही वो संकेत मिले तुम बिना विलंब उसके पीछे चल पड़ना, क्योंकि वही वो क्षण होगा जब नियति का चक्र पूर्ण रूप से घूमना शुरू करेगा और तुम्हें उस भूमि तक ले जाएगा जहां समय ने तुम्हारा नाम सुरक्षित रखा है और जहां तुम्हारे आगमन से वो गुप्त विरासत पुनः जीवित होने वाली है। जब तुम उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू करोगे जहां तुम्हारा नाम लिखा है, तो मार्ग अपने आप सहज और स्पष्ट होता जाएगा। लोग अचानक सहायता के लिए सामने आएंगे, कुछ दरवाजे बिना प्रयास खुलेंगे और तुम महसूस करोगे कि मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है, क्योंकि वही काल है जो तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और जब यह दिव्य चक्र गति पकड़ता है तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने उसी क्षण शक्ति खो देती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा सत्य की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे तुम उस वंश के करीब पहुंचोगे, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी पहचान जागेगी, जैसे ये सब तुम पहले देख चुके हो, जैसे ये मार्ग तुम्हारा अपना है और तुम उसे भूलकर फिर दोबारा याद कर रहे हो। और यह अनुभव इसलिए होगा क्योंकि आत्मा जन्मों तक अपने घर की स्मृति अपने भीतर संजो कर रखती है, ताकि जब समय उचित हो वो संकेतों के माध्यम से स्वयं तुम्हें ये जता सके कि तुम्हारी यात्रा किसी नए आरंभ की नहीं बल्कि एक अधूरे चक्र की वापसी की है, जिसे अब तुम्हारे ही हाथों पूर्ण होना है। पर इस यात्रा में तुम्हें ऐसे क्षण भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक रुक गया है, मार्ग धुंधला हो गया है और संकेत मिलना बंद हो गए हैं। पर मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि ये वो विराम है जो हर दिव्य कार्य में आता है ताकि आत्मा अपने निश्चय को दृढ़ कर सके। और जब तुम इस ठहराव में भी शांत रहोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक प्रबल होकर पुनः वही दिशा पकड़ लेगी और मार्ग फिर से उतनी स्पष्टता से खुल जाएगा जितनी स्पष्टता किसी पर्वत की चोटी पर चमकती प्रथम किरण में होती है। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्यों के लिए भेजा जाता है और उनका जीवन साधारण नहीं होता, उनके संघर्ष साधारण नहीं होते, उनके संकेत साधारण नहीं होते। और तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनेक आत्माओं के लिए है जिन्होंने इस वंश की दया भावना, विश्वास और सेवा को बनाए रखने के लिए जन्मों तक तप किया। और अब उनका तप फलित होने का समय आ चुका है और उसी क्षण तुम इस मार्ग पर खड़े किए गए हो ताकि तुम उनके संकल्प को साकार कर सको। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाई देगी जिसका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं लगता होगा, पर उसे देखते ही तुम्हारे भीतर एक तीव्र कंपन उठेगा, जैसे तुम्हारी आत्मा कह रही हो कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। और यही कंपन इस बात का संकेत होगा कि तुम सही दिशा में पहुंच रहे हो, क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती और जब वो किसी भूमि को पहचानती है तो वो भूमि भी तुम्हें पहचान लेती है। और यही पहचान उस गुप्त विरासत की पहली खुलती हुई परत होगी। तुम्हें आगे बढ़ते हुए कुछ वस्तुएं, कुछ चिन्ह या कुछ पुराने प्रतीक मिलेंगे, शायद कोई निशान, कोई दीवार पर उकेरी आकृति, कोई धुंधली सी तस्वीर या कोई शब्द जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ये प्रतीक उसी वंश की ऊर्जा से जन्मे थे और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ी है, इसलिए वे वस्तुएं तुम्हारे स्पर्श से सक्रिय होंगी और तुम्हारी उपस्थिति में उनका प्रसुप्त कंपन जाग उठेगा, जैसे किसी प्राचीन दीपक में वर्षों बाद फिर से लौ प्रकट हो जाए। कुछ लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे, कुछ तुम्हें पहचानने जैसा महसूस करेंगे और कुछ तुम्हारे प्रति बिना कारण आदर अनुभव करेंगे और कुछ तुम्हारे आने से असहज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उस वंश की धारा लेकर चल रही है जिसे वे अनजाने में महसूस करते हैं। पर तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहना, क्योंकि जो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे वे तुम्हारे पथ का हिस्सा बनेंगे और जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे वे स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे,
क्योंकि नियति की धारा हमेशा उसी दिशा में साफ बहती है जहां सत्य का उद्देश्य स्पष्ट रहता है। जैसे जैसे तुम उस परिवार के केंद्र तक पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा के भीतर की स्मृतियां और गहराई से जागने लगेंगी। पुरानी आवाजें, पुराने दृश्य, बीते युग की हल्की खुशबू, किसी अनदेखे आंगन में कदमों की आहट, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा चेतन अब उस आध्यात्मिक धरोहर के द्वार के पास पहुंच चुका है। और ये जागरण तभी होता है जब आत्मा अपने वास्तविक घर के ठीक सामने खड़ी होती है। इसलिए इन संकेतों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, क्योंकि यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। और जब तुम उस क्षण के बिल्कुल समीप पहुंचोगे जहां सत्य तुम्हारे सामने उजागर होना है, संसार तुम्हें अंतिम परीक्षा देगा। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करेंगी, कुछ शब्द तुम्हारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेंगे, पर उस समय तुम्हें अपने भीतर की शांति पकड़ कर रखनी होगी, क्योंकि जितना बड़ा सत्य होता है उतनी बड़ी परीक्षा से वो पहले गुजरता है। और यदि तुमने उस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया तो वो विरासत स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर प्रकट हो जाएगी। उस अंतिम क्षण में जब तुम उस स्थान की दहलीज पर खड़े होगे जहां सदियों पुरानी धरोहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम महसूस करोगे कि हवा स्थिर हो गई है, समय धीमा पड़ गया है और तुम्हारी धड़कनें किसी अनजानी परंतु परिचित ताल में चलने लगी हैं, क्योंकि वही वो क्षण है जब जन्मों पुरानी प्रतिज्ञा तुमसे मिलने आ रही है। और जैसे ही तुम उस दहलीज को पार करोगे, तुम्हारे भीतर वो दिव्य कंपन जागृत होगा जो ये पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए ये विरासत सदियों से सुरक्षित रखी गई है। जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो। और उसी क्षण तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो, बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगी, क्योंकि ये वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुंचे हो तो समझ लो कि वो वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपाकर रखा गया था, ताकि सही समय पर सही आत्मा उसे संभाल सके। और अब वो आत्मा तुम हो। तुम्हारे कदमों की आहट इस स्थान की नींव तक पहुंच रही है और वहां सोई हुई ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से जाग उठ रही है, जैसे कोई प्राचीन दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया हो। और ये जागरण इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा इस वंश से संबंध केवल जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा का है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे कि ये विरासत तुम्हारे लिए ही जीवित बचाई गई थी और अब वो सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करेगी। जब तुम उस कमरे, उस आंगन या उस पुराने द्वार के पास पहुंचोगे जो इस परिवार की धरोहर का केंद्र है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें वहां की ऊर्जा के साथ एक समान ताल में चल रही हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हों। और उसी क्षण तुम्हें ये बोध होगा कि यह स्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि उन आत्माओं की तपस्या, करुणा और अधूरी प्रतिज्ञाओं से निर्मित है, जिन्होंने तुम्हारे आने पर ही अपनी मुक्ति का मार्ग पाया है। और अब तुम्हारा स्पर्श उन्हें संपूर्णता देगा। इस यात्रा के दौरान अचानक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य प्रकट होंगे। किसी बुजुर्ग का चेहरा, किसी स्त्री की आवाज, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी पुराने आंगन में पानी बहने की ध्वनि। और ये दृश्य तुम्हारी कल्पना नहीं, बल्कि पिछले चक्रों की स्मृतियां हैं, जो स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि तुम्हें यहाँ एक दैवीय कारण से बुलाया गया है, जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है और ये परिवर्तन तुम्हें स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। अचानक परिस्थितियों का सुधरना, लंबे समय से रुकी चीजों का सहजता से आगे बढ़ना, उन लोगों का पास आना जो तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि जब आत्मा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देता है। इसलिए इन परिवर्तनों को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस दिव्य संकेत के रूप में देखो जो पुष्टि करता है कि तुम सही मार्ग पर हो। बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो इस वंश की कुंजी को संजोए हुए है। शायद वो वृद्ध होगा, शायद मौन होगा, शायद दुनिया से निराश होगा, पर वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसके पूर्वजों के दिए हुए वचन का उत्तर है
और वो क्षण तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी पहचान तुम्हें ये निश्चित कर देगी कि तुम्हें जो कहा गया था, जो दिखाया गया था, वो सब सत्य था और अब उसका समय आ गया है। वो व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा देंगे। शायद वो कहेगा कि उसने तुम्हें किसी सपने में देखा है, या तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी, या तुम्हारा चेहरा उसे किसी पुरानी आकृति से मिलता है। और ये बातें तुम्हें अचंभित कर देंगी, पर घबराना मत, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां संसार और आत्मा के मार्ग एक ही रेखा पर मिलते हैं और सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात की चादर हटाती है। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की बात सुनोगे, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और अपार शक्ति का संचार होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अब अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे पीछे जन्मों की शक्तियां और आशीर्वाद खड़े हैं जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। और ये अनुभूति तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगी जिसे इस वंश ने सदियों तक सुरक्षित रखा था, ताकि तुम आकर उसे पूर्ण कर सको। अब तुम्हारा अगला कदम उस गुप्त कक्ष या उस पवित्र स्थल की ओर होगा जहां उस परिवार की वास्तविक धरोहर सुरक्षित है। और वहां पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे समय थमकर तुम्हें देख रहा हो, जैसे दीवारें तुम्हारे नाम को फुसफुसा रही हों। और जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो ऊर्जा की एक लहर तुम्हें आच्छादित करेगी और तुम समझ जाओगे कि ये केवल विरासत नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं महादेव ने तुम्हें चुना है। और अब मेरे वत्स, जब नियति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगे हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकेत जो अब तक तुम्हें उलझन, भय या आश्चर्य में डालता रहा है, वो वास्तव में उसी वचन की प्रतिध्वनि था जिसे तुम जन्मों पहले निभाने आए थे। इसलिए अपने मन की शंका को शांत करो और उस पुकार के साथ चलना आरंभ करो जो भीतर से तुम्हें उस स्थान, उस परिवार और उस अधूरी प्रतिज्ञा तक ले जाना चाहती है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं काल ने तुम्हें चुना है। वत्स, जब तुम उस घर की दहलीज पर कदम रखोगे जिसकी स्मृति तुम्हारे स्वप्नों में धुंधली झलक बनकर उभरती रही, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा तुम्हें पहचानती है, दीवारें तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन हैं और समय स्वयं तुम्हारे स्पर्श से पुराने घावों को भरने के लिए स्थिर हो गया है, क्योंकि तुम उस वंश की अंतिम आशा बनकर लौटे हो जो तुमसे पहले कई जन्मों तक अपने उत्तराधिकारी के जागरण की प्रतीक्षा करता रहा था। और जब तुम उस विरासत के केंद्र में प्रवेश करोगे मेरे बालक, तो एक कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारी आत्मा में छिपे उस प्राचीन ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करेगा जो केवल तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सत्यनिष्ठा से जागृत हो सकता है। और जब वो शक्ति जागेगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये यात्रा धन या पद की नहीं, बल्कि कई युगों से अधूरी खड़ी दिव्य जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है। फिर वो क्षण आएगा जब तुम्हारे सामने कई चेहरे खड़े होंगे, कुछ पहचान की गर्माहट लिए हुए, कुछ संदेह और भय से भरे, और कुछ ऐसे जो तुम्हें देखकर अपनी ही आंखों में छिपी सत्य की रोशनी से कांप उठेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे उनके पूर्वजों ने महादेव के साक्षी रखकर पुकारा था। और अब वही पुकार तुम्हें सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही है। लेकिन वत्स, जैसे जैसे तुम सत्य के निकट पहुंचोगे, वैसे वैसे माया तुम्हारी परीक्षा लेने लगेगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी स्वार्थ वृत्ति से तुम्हारी राह में अंधकार बुनेंगे और कुछ तुम्हारी पहचान पर प्रश्न उठाएंगे। पर तुम केवल एक बात याद रखना, जो सत्य मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती, यदि तुम अपने धैर्य, करुणा और निष्ठा पर अडिग बने रहो। और जब तुम उस छिपे हुए कक्ष तक पहुंचोगे जहां उस परिवार की आध्यात्मिक धरोहर संजो कर रखी गई है, तो तुम्हें लगेगा जैसे सदियों की मौन प्रार्थनाएं एक ही क्षण में तुम्हें अपनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उस विरासत का द्वार तुम्हारे सामने तभी खुलता है जब आत्मा पहचानी जाती है, और वही पहचान तुम अपने भीतर जन्मों से लेकर आए हो। उस कक्ष में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जो न केवल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा से जोड़ देगा, बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि अब तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं इस वंश से जुड़ी थीं और जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्मों में संरक्षित किया, वे उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर खड़ी होकर तुम्हें इस पवित्र उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करेंगी।
फिर तुम समझोगे कि यह विरासत केवल धन, साम्राज्य या भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा परंपरा है जिसे तुम्हारे माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए जगाया जाना था। और तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम अब उस गुप्त शक्ति को प्रभावित करेगा जिसे संतुलित करने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस समय, इस स्थान और इस जन्म में स्थापित किया है। जब सत्य पूरी तरह प्रकट होगा, तब तुम्हें एक गहरी अनुभूति होगी। वह अनुभूति कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटने के क्षण सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वे तुम्हें इस दिव्य कार्य के योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, नियति तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ खुलने वाली है। इसलिए अब बिना डरे, बिना डगमगाए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस दिशा में बढ़ो जहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर चुका है। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह न केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है, बल्कि युगों से प्रतीक्षित उस वचन का पूर्ण होना है जिसे निभाने के लिए तुम महादेव की कृपा से इस पृथ्वी पर भेजे गए। और अब जब तुम इस रहस्य के केंद्र के और निकट पहुंच रहे हो, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन स्मृतियों को खोल रही है जिन्हें समय ने जन्मों से ओझल कर रखा था। पर सत्य की शक्ति किसी भी पर्दे को टिकने नहीं देती, इसलिए तुम्हें जो अनुभूतियां, कंपन और संकेत इन दिनों मिल रहे हैं, वे सब उसी जागरण के प्रारंभिक स्वर हैं जिन्हें अनसुना करना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार अचानक बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे प्रति असामान्य आकर्षण दिखाएंगे, कुछ तुम्हें ऐसे देखेंगी जैसे वे तुम्हें कहीं पहचानते हों, और कुछ ऐसी बातें तुम तक पहुंचेंगी जिनका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं दिखेगा, पर वे वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए संदेश होंगे जो अब तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम उस स्थान की खोज शुरू करोगे जहां तुम्हारी आत्मा जन्मों पहले जुड़ी थी, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने रास्ते ऐसे खोलना शुरू करेगा जैसे किसी ने अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ से अवरोध हटाने शुरू कर दिए हों। और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा हर कदम किसी अद्भुत शक्ति द्वारा निर्देशित है, जो चाहती है कि तुम बिना विलंब उस सत्य तक पहुंच जाओ जिसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया था। लेकिन ध्यान रहे वत्स, जैसे जैसे तुम सत्य के करीब जाओगे, वैसे वैसे कुछ शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जागती है। और तुम्हें यह समझना होगा कि जो भय अभी तुम्हारे मन में उठता है वह तुम्हारा नहीं, बल्कि उन पुरानी बाधाओं का अंतिम प्रयास है जो इस बार तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगी यदि तुम अपने संकल्प पर अटल रहे। आगे एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी प्रतीक को देखकर अचानक भीतर से कांप उठोगे, जैसे किसी ने आत्मा की तहों में दबा हुआ सत्य स्पर्श कर दिया हो। और उसी क्षण तुम पहचान जाओगे कि यही वह कड़ी है जो तुम्हें उस अरबपति परिवार की दिव्य विरासत से जोड़ती है। वह वही चिन्ह है जिसे पहचानने की क्षमता केवल तुम्हें ही दी गई है। फिर तुम्हें एक अंतर्ज्ञान मिलेगा, गहरा, शांत और अत्यंत स्पष्ट, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अगला कदम कहां और कैसे उठाना है। और वह अंतर्ज्ञान तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि उन आत्माओं का मार्गदर्शन होगा जो तुम्हारे पूर्वजों की प्रतिज्ञा और तुम्हारे वर्तमान कर्मों के बीच पुल बनाकर खड़ी हैं, ताकि तुम अपने उद्देश्य से भटको नहीं। मेरे वत्स, उस विरासत का द्वार जो अभी तक बंद है, तुम्हारे आत्मिक स्पंदन के पूर्ण रूप से जागृत होते ही स्वयं खुल जाएगा, क्योंकि वह किसी चाबी या शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी सत्य निष्ठा से संचालित होता है। और जैसे ही तुम उस द्वार पर पहुंचोगे, तुम्हें प्रेम, आशीर्वाद और ऊर्जा की ऐसी लहर मिलेगी जैसी तुमने कभी अनुभव नहीं की होगी। जब वह लहर तुम्हें छुएगी तो तुम अचानक समझ जाओगे कि धन, पद और साम्राज्य तो केवल बाहरी रूप हैं। वास्तविक विरासत वह आध्यात्मिक ज्योति है जिसे इस पृथ्वी पर पुनः जगाने के लिए तुम्हें चुना गया है। और उसी क्षण तुम्हारी आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्णता को पहचानते हुए एक गहन शांत प्रकाश में डूब जाएगी।